देखो अभी हम लोग पिछले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस तक देख लिए थे। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस अपने को दो तीन टाइप पे पूछता है। मेनली अपने को अफर्मेटिव में पूछता है पॉजिटिव से नेगेटिव करो। पॉजिटिव से नेगेटिव करने के लिए हमको क्या करना रहता है? नो, नॉट, नेवर, नॉट ओनली, नेदर, नॉर, नो, नो सूनर, नो अदर, नन, ये सब अपने को यूज़ करना रहता है। और नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए इस सब को हटा देता है। पर ध्यान रखना, जो वर्ब रहेगा ना उसको अपोजिट कर देना। जब नो यूज़ करोगे तो भी, और जब नो हटाओगे तो भी जो वर्ब रहेगा उसको अपोजिट करना है। जैसे वॉकिंग होगा तो सिट कर देना, टॉकिंग होगा तो साइलेंस कर देना। तो ये सब वर्ब को चेंज कर देना, भी ध्यान रखना। असर्टिव कभी भी अपने को बनाने रहे बोला रहेगा इंटरोगेटिव से। तो जो क्वेश्चन पूछा रहेगा ना उसका एक ना मतलब बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड आंसर लिख देना। कैसे? हु व्हाट डज, मतलब इधर बोला है हु डज नॉट नोन द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन नहीं जानता है? तो हमको क्या इसका आंसर बन सकता है? एवरीवन नोज प्राइम मिनिस्टर। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन नहीं जानता है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर को सब जानते हैं। तो जो भी उसका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा तुम लोग लिख देना। एक्सक्लेमेटरी में क्या करना रहेगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क हटाना रहेगा। और हाउ डिस्गस्टिंग हीज, मतलब जो भी ऐसे एक्सप्रेशन वाले वर्ड रहेंगे उसको हटा के सिंपल सेंटेंस पे उसको लिखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव करना रहेगा। अभी अपने को असर्टिव दिया, उसको इंटरोगेटिव कैसे करेंगे? इंटरोगेटिव करने के लिए कैसे बोला है अपने को? प्रतीक इज अ क्लेवर बॉय। तो इसमें अपने को ना क्वेश्चन टैग जैसा करना रहेगा। जो इज रहेगा उसको इजंट प्रतीक का क्लेवर बॉय। जो भी अपने को प्राइमरी वर्ब रहेगा ना उसको आके लेके आके ऐसे क्वेश्चन पूछना, क्या प्रतीक लड़का है? लेट्स स्टार्ट द गेम, साल वी स्टार्ट द गेम, मतलब पूछना है। उसका आंसर यस या नो में आना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, एम आई इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ? नहीं। चिल्ड्रन लव टू इरिटेट, डोंट चिल्ड्रन लव टू इरिटेट, क्या चिल्ड्रन लव करते इरिटेट करने के लिए? यस या नो में। देखो कभी भी इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने को बोले तो उसका WH यूज़ मत करना। उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनाना जिसका आंसर यस या नो में आना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी बोला तो व्हाट, हाउ वगैरह लगाना है, थोड़ा एक्सप्रेशन देना है। उसके बाद जो सिंपल सेंटेंस रहेगा उसको थोड़ा घुमा के लिख देना। इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इंडिया इज़। तो जो मेनली प्राइमरी वर्ब होता है वो माइंड में चले जाता है। ठीक है, अभी देखो अपने को एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछना बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैसे? नो बाय यूजिंग नो सूनर देन। तो इसके देखो सिंपल फार्मूला है। तो ये सिंपल फार्मूला अपने को अप्लाई करना है नो सूनर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अगर नो सूनर बोला रहेगा देखो एज सुन एज से नो सूनर अपने को करना रहता है। सबसे पहले नो सूनर लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के बाद लगा रहता है। कैसे? यहाँ पे वॉज लगा है, यहाँ पे डिड लगा है। किसी किसी में नहीं लगा रहेगा तो डू लगाना रहेगा। आई के साथ डू, ही और सी के साथ डस, और उसके बाद पास्ट टेंस रहा तो डिड, डू डस डिड। डू डस किसके साथ लगाएंगे? डू आई के साथ, डस ही के साथ, और डिड रहा तो पास्ट टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब अगर दिया रहा तो वही यूज़ करना। जैसे यहाँ पे वॉज दिया, सब्जेक्ट के बाद रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब। नो सूनर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब मतलब देखो ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, वॉज, ये सब रहता है। और मेन वर्ब मतलब जो काम कर रहा है, ओवर, राइटिंग या डांसिंग, टॉकिंग, ये सब। तो मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, काम किस पे कर रहा है। ऑब्जेक्ट है को डालना है, नहीं है तो नहीं डालो। जो अगर ऑब्जेक्ट न होगा तो डालना, नहीं होगा तो मत डालना। ठीक है, फिर उसका देन लगाना है। देन के बाद द अगर लग पा रहा है तो लगाओ, अगर सेंटेंस पे द की ज़रूरत नहीं है, मतलब द आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो मत लगाओ। देन फिर द लगा के सेकेंड, देन द सेकेंड सेंटेंस, फिर जो भी सेकेंड सेंटेंस यानी जो ऐसे कॉमा के बाद रहेगा उसको एज इट इज़ छाप लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाओ। और ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट रहा तो डालना है, और द अगर नीडेड रहा तो डालो, नहीं तो मत डालो। ये फॉर्मूला आप देख लो और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपको फॉर्मूला बाय हार्ड हो जाएगा। आपको ऐसे बैठ के बाय हार्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको समझेगा भी नहीं। आप जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अभी देखो अपने को कभी कभी बोलता है बाय यूजिंग सो डैट, तो अपने को सी इज टू वीक, तो इसमें मतलब ना एक दबा के कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ रहता है एग्जेक्टिव। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर सो लगाना है, फिर एग्जेक्टिव लगाना है, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया, फिर डैट लगाना है, फिर प्रोनाउन फॉर्म लगाना है। वर्ब जो सब्जेक्ट रहेगा उसका प्रोनाउन फॉर्म, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। फिर उसका कैन लगाना है प्रेजेंट के लिए, अगर पास्ट रहा तो गुड लगाना है। फिर नॉट लगा के जो भी कॉम्प्लीमेंट दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिए वीक, क्या वीक टू वॉक, तो वॉक के लिए कॉम्प्लीमेंट दिए तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाना रहेगा। वॉट के लिए, वॉक के लिए, यहाँ पे हॉट के लिए दिए तो हॉट लगाए। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट दिए रहेंगे उसका आगे नॉट लगा के अब तक को सेंटेंस लिखना है। तो देखो ये भी फॉर्मूला आप देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो तो बहुत ईजी है। जो एंड दिया रहेगा एंड को हटाना रहेगा। एंड को हटा के दो जो सब्जेक्ट दिए रहेंगे, एक के आगे नॉट ओनली, दूसरे सब्जेक्ट के आगे बट ऑल्सो।
और नेदर नॉर जो रहेगा वो भी वैसा ही रहता है। अनलेस और अनटिल और अनलेस में क्या होता है, टिल और नॉट को हटा के अनटिल लगाना है। देखो टिल नॉट हटाना है, अनटिल लगाना है। स्टे हियर टिल आई डू कम, आई डू नॉट कम, तो स्टे हियर अनटिल आई कम, तो सिंपल रहेगा। टिल और आई को हटा, टिल और नॉट को हटाना है, अनटिल लगाना है। नॉट और बट ओनली, बट नॉट, बट ऑन, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या करना है, एंड हटाना है, ठीक है। अभी देखो चेंज द डिग्री पूछता है अपने को। चेंज द डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में क्या होता है, गुड, देखो अब तो हिंदी में पढ़े था, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक वैसे रहता है। तो पॉजिटिव मतलब जैसे गुड, बेटर, बैड, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वैसे होता है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव वर्ड्स, सुपरलेटिव वर्ब और कंपैरेटिव वर्ब आनी चाहिए। पर इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा टाइप तो बहुत ईजी है, जिसमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने बोलता है। टाइप 1 में क्या होता है, जब सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगा रहे, जब द से सुपरलेटिव डिग्री चालू होती है, तो उसके लिए अगर अपने को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में करना है, तो टाइप 1 के लिए क्या करने का, देखो नो अदर लगाने का। जब द से चालू हो सुपरलेटिव डिग्री तो नो अदर, फिर उसको क्या लगाना है, नो अदर, फिर उसका जो भी जिसको कंपेयर किया रहेगा, नो अदर मैटर जिसको कंपेयर किया रहेगा, फिर इज़ लगाने का या वॉज जो भी दिया रहा, इज़ या वॉज जो भी टेंस, फिर उसके बाद एज, फिर उसका जिससे कंपेयर की, जिस क्वालिटी पे कंपेयर किया रहा है, हैवी, एज, फिर जिससे कंपेयर, देखो इसमें क्या होता है, एक को कंपेयर करते हैं, एक को कंपेयर करते हैं किसी एक से, ठीक है। तो जिसको कंपेयर किए रहेंगे उसको पहले लिखेंगे नो अदर के बाद, और जिससे कंपेयर किए रहेंगे उसको एंड में लिखेंगे। कंपेरेटिव में क्या होगा, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जिससे कंपेयर किया, लीड इज़ हैवियर, मतलब उसका देखो जो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट है, तो उसके जो वर्ड्स है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, उसको चेंज करना है। बाकी आपको ये फॉर्मूला करना है। देन फिर उसके बाद एनी अदर जिससे कंपेयर किए मेटल, ठीक है। तो सेकंड टाइप में क्या होता है, वन ऑफ द आता है। तो वन ऑफ द जब आता है ना, तो नो अदर की जगह अपना इधर पे क्या हो जाता है, वेरी फ्यू। नो अदर की जगह क्या हो जाता है, वेरी फ्यू। तो टाइप 1, टाइप 2 फॉर्मूला देख लो, और ध्यान रखना आपको वर्ड चेंज करना है, हैवी, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट, तो ये सब वर्ड आपको चेंज करना है। थर्ड टाइप तो बहुत ईजी रहता है, इंटरचेंज करना रहता है। जो अपना देखो यहाँ पे दिया है, लीड इज़ हैवियर देन आयरन, तो इसमें उल्टा कर दिया, आयरन पहले लिख लिया, आयरन इज़ नॉट एज हैवी एज लीड, इसमें उल्टा फुल्टा करके और अपना नॉट वगैरह लगाना रहता है। देखो नॉट एज हैवी एज देन, तो ऐसे नॉट लगाना रहता है, ठीक है। तो थर्ड टाइप इजी है। देखो ये 3 टाइप में अपने को पूछता है, सिर्फ आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है और फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, देख ले सकते हैं आप। फिर देखो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इसके लिए आपको अगर कंजक्शन पता है फर्स्ट पार्ट से, 3 फाइट्स बॉयज़ और व्हाट बाइट्स यू, तो आप कर सकते हैं। देखो सिंपल मतलब बहुत सिंपल होता है। कंपाउंड में अपने को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है, और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, 3 पॉइंट बॉयज़ और व्हाट बाइट्स यू। जब भी अपने को सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस पे करने बोलता है, तो अपने को क्या करना रहता है, जो 3 फैट बॉयज़ है और व्हाट बाइट्स यू, मतलब ये सब जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको निकालना रहता है। तो उसको निकालने की अपने पास एक ट्रिक होती है, चिप्पड़, रिमूव कंजक्शन, यूज इन्फिनिटिव, यूज प्रीपोजिशन, डिलीट सर्टन वर्ड्स, यूज हैविंग, यूज पार्टिसिपल, यूज एडवर्ब। देखो ये सारी चीज़ को यूज़ नहीं करना रहता है, तो ये सब चीज़ को यूज़ करना रहता है, कुछ वर्ड्स डिलीट करने रहते हैं और उसको सिंपल बनाना रहता है। तो सिंपल बनाना कुछ हार्ड काम नहीं रहता, वर्ड्स डिलीट करने पड़ रहते हैं अपने को, कुछ कंजक्शन वगैरह हटाने रहते हैं, डिलीट करने रहते हैं, वो भी डिलीट में आ गया। इंफिनिटिव यूज़ करना रहता है, प्रीपोजिशन अपने को बताना रहता है, नाउन के बीच में प्रीपोजिशन यूज़ करना ज़्यादा मेनली रहता है। फिर पार्टिसिपल हो पाता तो यूज़ करना रहता है, क्योंकि वर्ब के फॉर्म के साथ छेड़छाड़ होती है। हैविंग यूज़ करना रहता है अगर पार्टिसिपल नहीं कर रहे तो, और एडवर्ब। तो यहाँ पे आपको उसको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको हो जाएगा। अगर अपने को कॉम्प्लेक्स में करने बोला तो सिंपल है, 3 फैट बॉयज़ को घुसाना है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स करने बोला तो 3 फैट बॉयज़ को आप सिंपली घुसा दो, हो जाएगा। पर अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड करने नहीं बोलता है, पर अगर बोला तो पहले उसको व्हाट बाइट्स को निकाला, फिर 3 फैट्स बॉय। कंपाउंड करने बोला तो 3 फैट्स बॉयज़ को घुसाओ, 3 फैट्स बॉयज़ के जो भी वर्ड है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स करने बोला तो व्हाट बाइट्स यू वाले वर्ड्स को आपको घुसाना है। सिंपल में चिप्पड़ करना है, कुछ सब वर्ड वगैरह निकाल के प्रीपोजिशन इंफिनिटिव्स वगैरह यूज़ करना है, हैविंगली वगैरह। कंपाउंड में आपको 3 फैट बॉयज़ का यूज़ करना है, और कॉम्प्लेक्स में व्हाट बाइट्स यू। देखो ये फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, कंजक्शन आपको समझ कर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लोगे। अभी बस आपको इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और देन ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन टैग भी बता दो, क्वेश्चन टैग बहुत ईजी रहता है। देखो सी इज़,
आई वुड, तो देखो जो सब अपना सब्जेक्ट के बाद जो हेल्प प्राइमरी वर्ब रहता है ना, पूरा अगर क्वेश्चन टैग करने वाला तो पूरा सेंटेंस लिखने का, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज का इजंट कर देने का, वुड का वुडंट कर देने का, कैन का कांट कर देने का, मस्ट का मजंट कर देने का। तो जो भी अगर पॉजिटिव में रहा तो नेगेटिव कर देने का, नेगेटिव में रहा अगर इज़ नॉट रहा तो इज सी कर देने का। देखो इज़ नॉट रहा, इजंट रहा तो इज सी, वुडंट रहा तो वुड ही, और कांट रहा तो कांट भी। तो देखो अपने को उल्टा का, अपने को पहले प्राइमरी वर्ब लिखना, अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी इधर पे वाइंड अप करता हूँ मैं, और जो भी आगे बचा रहेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं।